नमस्कार, स्वागत है आपका द टाइप राइटर में। मैं इस समय बैठा हूँ डाक बंगलो में और हमारे बीच हैं सीधी बातचीत करने के लिए विबोध गुप्ता जी, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पूर्व एमएलसी भी हैं। सर, 2 दिन पूर्व एक घटना जहाँ पे घटती है, घटना तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एक केएस ऑफिसर अपने कर्मचारी उनके साथ खाना खा रहे होते हैं और उनके सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं। तो वही चीज़ हमारे नॉलेज में भी आई। क्या कहाँ तक वो बात पहुँची है? क्योंकि हमारे दर्शक इस चीज़ को जानना चाहते थे कि वो बात कहाँ तक पहुँची है। केस ऑफ़िसर अगर अपने एक कर्मचारी के साथ ऐसा करेगा तो किस तरीके से ये सिस्टम चल पाएगा? सुशील जी, केएस ऑफिसर और कर्मचारी की बात नहीं है ये। डिनर के अंदर बैठे थे। अब मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाता, है ना। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ऑब्जेक्शन इस पे आज तक नहीं कभी उन्होंने किया। ना ही हमारे साथ कभी अपने दोस्तों ने कभी ऐसा मजाक किया कि आप वेजिटेरियन खाते हो, आपको क्या है, आपको समझ नहीं है, और आपकी बुक्स में ये लिखा है कि भाई अंडा खाने से शुद्धि होती है, मीट खाने से शुद्धि होती है, और बड़ी सारी बातें जो मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊँगा, ऐसी बातें उन्होंने की। और वो जो जूनियर ऑफिसर थे जो उनके साथ बैठे हुए थे, वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने डीएम के पास कंप्लेंट फाइल की। और डीएम रजौरी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अपने 2 ऑफिसर्स इसमें लगवाए जिन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, और बैठे हुए बाकी ऑफिसर्स, उसमें मुस्लिम ऑफिसर भी थे, हिंदू ऑफिसर भी थे, उन्होंने बयान दिए, वकाई वाकई जो है कि सीनियर केएस ऑफिसर है, इन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद मैं जो प्रॉम्प्ट एक्शन जो है डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो है उन्होंने किया, इमीडिएट उन्होंने इसको करते हुए उसको सस्पेंड किया, और एसएसपी रजौरी को एज डीएम उन्होंने लिखा कि अंडर लॉ इसके पे कार्रवाई की जाए। सर, किस किस्म की कार्रवाई इस पे होनी चाहिए? क्योंकि आगे भी किसी के जो सेंटिमेंट है उसको हर्ट ना किया जाए और एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है, मुद्दा बन जाता है और उसके बाद जो क्लैश जहाँ पे होते हैं, इन चीज़ को कवर करने के लिए किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए? सुशील जी, बात जो आपने कही है, मुद्दे की बात कही, क्लैश की बात कही, मैं आपको बताऊं कि राजौरी पिछले 10 सालों से शांति की तरफ जा रहा है, पीस की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हमारा भाईचारा यहाँ बड़ा मजबूत हुआ। बाहरी ताकतों ने बड़ी कोशिश की कि राजौरी को डिस्टर्ब किया जाए, पर वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस सीनियर केएस ऑफिसर ने भी यही काम किया। ना जाने क्यों उसने ऐसा किया कि यहाँ फसाद करवाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राजौरी का भाईचारा इतना कमज़ोर नहीं है। राजौरी के भाईचारे को कुछ जल्दी जल्दी तोड़ नहीं सकता है। और मैं अपील भी करता हूँ अपने लोगों से कि वो शांति बना कर रखें। अलबत्ता एफआईआर लगनी चाहिए और वो अरेस्ट होना चाहिए। एज डीएम उन्होंने एसएसपी रजौरी उनसे भी मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हम जल्दी ही एक्शन लेंगे, हम इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस जो है वो अपना काम करेगी और उसे एफआईआर जो है उसके खिलाफ लगेगी। सर, कहीं न कहीं लगता है कि जो ये ऐसे कर्मचारी हैं, जे जैसे जो दूसरे जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कोई दबाव बनाने की भी कोशिश करेंगे या उसको कोई किसी किस्म का कोई परेशानी देने की कोशिश करेंगे कि भई इतना बड़ा इसने मुद्दा उठाया और इसको कहीं न कहीं इसको किया जाए। और क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी तरफ से कोई बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस बंदे को, छोटे कर्मचारी को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि किसी किस्म की कोई घटना ना हो सके? देखिए, इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छा काम कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हो उस ऑफिसर को जो है कोई परेशानी होगी या प्रॉब्लम होगी। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई हम सबको मिलकर ऐसे लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। हम सबको भाईचारा बना के रखने की ज़रूरत है। पुलिस अपना काम करे और करेगी, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मुझे विश्वास है। क्या लगता है सर, एफआईआर दर्ज होगी? नहीं, अब पुलिस काम कर रही है, वो उस कंटेंट्स को पढ़ रही है जो डिप्टी कमिश्नर ने कॉपी उनको भेजी है, और कंप्लेनेंट ने भी कंप्लेंट की है। मुझे आशा है कि भाई इसमें ज़रूर एफआईआर भी लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मौके की वारदात को देखते हुए सस्पेंड करना एक अलग बात है और एफआईआर करना एक अलग बात है। देखिए, सस्पेंशन कोई छोटी बात नहीं है। आप देखें, कोई यहाँ पे कोई धरना हुआ, यहाँ कोई प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ कोई जुलूस निकला, यहाँ कोई डेपुटेशन मिला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको लगा कि गलत हुआ है। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को क्या क्या इंक्वायरी करवाई, और इंक्वायरी में पाया गया कि ये बात बोली गई है, और उन्होंने सस्पेंड किया। और जो एडीडीसी रजौरी हैं उनको इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उन्होंने रखा, और उसके साथ साथ खुद उन्होंने एसएसपी को एक चिट्ठी लिख दी कि आप भी कानूनी कार्रवाई इसमें करें। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास है। मुझे लगता है कि वो जरूर कार्रवाई होगी।
सर कुछ और भी कर्मचारी हैं जो इसी तरीके से दबे रहते हैं, वो अपनी बात जो है वो सीनियर ऑफिसर या दूसरे किसी ऑफिशियल तक नहीं पहुंचाते, इसी तरीके से वो शिकार बनते हैं। हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप, जिस तरीके से आपने कार्रवाई करवाई है ऑफिसर के ऊपर, क्या संदेश देना चाहोगे कि जो दूसरे छोटे कर्मचारी हैं वो इस किस्म के जो सेंटिमेंट अगर उनके हर्ट होते हैं तो वो सामने आए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो सामने आए और इस किस्म का दबाव जो है वो सहन न करें और सामने आए वो। देखिए, आपको अंदाज़ा शायद ध्यान होगा कि पिछले दिनों भी यहाँ पर एक बात हुई। यहाँ बाहर का कोई एक नाई था, तो और वो नाई जो है यहाँ पर उसने एक वो मतलब लड़का उसके पास कटिंग करवा रहा था, तो उसके इधर उस तरह रख दिया था। तो पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन किया, तो उसको अरेस्ट भी किया, एफआईआर भी लगी। और पुलिस यहाँ इस समय ऑफिसर यहाँ ठीक बैठे हुए हैं, और किसी को भी दबने और दबाने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसमें दबने दबाने वाली बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अब मैं अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता हूँ, तो ये मेरी मतलब मैं अगर एक कुर्सी पे बैठकर इस किस्म की स्टेटमेंट देता हूँ, तो क्या मुझ पे कोई मतलब कि क्या मेरी पर्सनैलिटी को वो सूट करेगी? अगर सीनियर केएस ऑफिसर इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को भी सूट नहीं करती है। उसने पता नहीं क्यों यहाँ एक फसाद करवाने की कोशिश की है, लेकिन हम उसमें उस ऑफिसर को यहाँ फसाद करवाने में कामयाबी नहीं हासिल होने देंगे। क्या एजेंसियां भी इस चीज़ की जांच करेंगी कि क्या कहीं और भी षड्यंत्र, कोई बड़ा षड्यंत्र ना हो? एजेंसियों का काम है, एजेंसियां देखेंगी, उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। विभोद जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो ऑफिसर थे, मैं ऑफिसर की आपको बात बता दूं, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत वो थे। वो एक डिनर करते हैं कि एक होटल में, और उनके जो बाकी कर्मचारियों के साथ साथ एक कर्मचारी ऐसा होता है जो बेज होता है, वो उसको कहा जाता है, उसका दबाव बनाया जाता है कि भाई तू अंडा खाएगा तो तू इतने साल तेरी तू जिएगा, अगर दूसरी चीज़ कुछ खाएगा तो तू इतना करेगा। मतलब एक वेज आदमी है, उसने कहा सर मैं अंडा मच्छी मीट नहीं खाता हूँ, मैं टोटली वेज हूँ, वेजिटेरियन हूँ, और मेरे साथ इस तरीके का बिहेव ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो केएस ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ जो रजौरी में है, उन्होंने इस तरीके का दबाव डाला उसके ऊपर। एक वो चीज़ जो एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक बैन होती है, एक किस्म का उस चीज़ को कसम होती है, वो चीज़ जो है हम उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते, और उस चीज़ को खाने के लिए जो है वो प्रेशराइज किया। और उसके बाद वही जो कर्मचारी है वो किसी सीनियर अधिकारी के पास जाते हैं और किसी दूसरे लीडर के पास जाते हैं, और जब ये पता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इस चीज़ को संज्ञान लेते हुए उस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पंचायत को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद जो अभी उसकी जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए मेरे सहयोगी शिवम बख्शी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।